इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर की बमबारी, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पर बरपा इजराइल का कहर, रात भर इजराइल ने की बमबारी। गाजा में कई जगहों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा में रात भर होते रहे धमाके, विस्फोट की आवाज से दहला गाजा शहर। गाजा पर इजराइल ने तेज किया अपने हमले, गाजा पट्टी में उठता दिखा धुआं, लगातार लपटें उठ रही हैं। गाजा पट्टी में घुसे इजरायली टैंक्स, आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर हमलों का वीडियो जारी किया। गाजा के पीठनौन शहर में दाखिल हुए इजरायली सैनिक, टैंक्स बख्तरबंद वाहनों को शहर में देखा गया। इजरायल के टैंक्स ने गाजा पट्टी पर बरपाया कहर, एक के बाद एक दागे कईयों ने। इजरायली सैनिकों की गाजा में कार्रवाई देखने को मिल रही है, कई जगहों पर उठता दिखा धुआं, गन फायर की आवाज से गूंजा शहर। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में गिराए बम, स्ट्राइक की तस्वीर सर्विलांस कैमरे में कैद। इजरायल के युद्धक विमानों ने फिलिस्तीन में बमबारी की, कई घर हुए तबाह। इजरायली टैंक्स की बॉर्डर पर बढ़ी तैनाती, बॉर्डर पर भारी संख्या में भेजी जा रही हैं सैनिक। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, गाजा पर स्ट्राइक में हमास के कमांडर्स को किया ढेर। गाजा पर जमीनी कार्रवाई का पहला फेज पूरा, दूसरे फेज की कार्रवाई जारी, लाव लश्कर के साथ आगे बढ़े इजरायल के सैनिक। इजरायली रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, गैलेंट बोले युद्ध का पहला चरण पूरा, अब दूसरे चरण की कार्रवाई। गाजा में आगे बढ़ रही इजरायल की सेना, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, आईडीएफ ने शुरू किया हमले का अगला चरण। गाजा में इजरायल ने एक्शन प्लान किया, विस्तार दिया है एक्शन प्लान को, गाजा की ओर बढ़ रहे हैं इजरायली टैंक। इजरायली सेना ने गाजा वासियों के लिए जारी की चेतावनी, गाजा खाली कर उत्तर की ओर जाने की दी हिदायत। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की जमीनी कार्रवाई, 150 सुरंगों को किया गया है नष्ट। इजरायल और हमास के बीच हमले तेज, एश्केलोन शहर में समुद्र तट पर गिरा रॉकेट। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम किया, हवा में मार गिराया रॉकेट, हिजबुल्लाह पर पलटवार जारी। इजरायल के जमीनी हमले की तैयारी को देखकर बौखला गया हमास, इजरायल पर रॉकेट हमलों की बरसात, कई गाड़ियां जलकर खाक। हमास ने इजरायली सैनिकों पर दागी एंटी टैंक मिसाइल, आईडीएफ ने हमले को नाकाम कर दिया जवाब। इजरायल के किरियत शहर पर हमास ने दागे रॉकेट हमले में कई कार क्षतिग्रस्त हुई। इजरायल के बेरशेबा में बिल्डिंग पर गिरा रॉकेट, इमारत को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बजा हमले का सायरन, मौके पर मची अफरा तफरी, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, हमास को खत्म करने के बाद ही लेंगे चैन की सांस, युद्ध में बिना कुछ हारे इसकी हासिल नहीं होगी। इजरायल ने हमास के नेवी कमांडर रातेब अबू साहिबान को किया ढेर, गाजा ब्रिगेड के नेवी का कमांडर था रातेब। हमास का एयर चीफ इजरायल के हमले में ढेर, अबू रक्बा एयर स्ट्राइक मारा गया। इजरायल की जमीनी कार्रवाई पर हमास का बयान, जमीन कार्रवाई से इजरायल को कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका ने तुर्की में रह रहे अमेरिकियों के लिए एडवाइजरी जारी की, भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की दी है नसीहत। इजरायल के धमाकों से सहमत की संगठन हमास यूएन में पास प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाकर लाएंगे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की, बंधकों की जल्द वापसी का भरोसा दिया। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा यह युद्ध कठिन है और लंबे वक्त तक चलेगा। हमास ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को बना दिया ठिकाना, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है हमास यहीं से। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के आतंकियों से पूछताछ की, आतंकियों ने किया खुलासा, अल शिफा अस्पताल में है हमास का ठिकाना। ईरान के कमांडर की इजरायली डिफेंस फोर्स की चेतावनी, अगर गाजा में घुसे तो आईटीएफ के जवानों को खत्म कर दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार किया, पीएम नेतन्याहू को बताया असली आतंकी। राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान के बाद इजरायल का एक्शन, तुर्की से वापस बुलाए जाएंगे राजनयिक। रूसी विदेश मंत्री ने गाजा में इजरायल के हमलों पर उठाए हैं सवाल, कार्रवाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने गाजा के लिए भेजी मदद, मेडिकल सहायता लेकर गाजा पहुंचे ट्रक्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने की इजरायली हमले की निंदा, युद्ध और हिंसा से बेकसूर लोगों को मिल रहा है दर्द।
अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने गाजा के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। गाजा पट्टी में मानवीय राहत के लिए मुहैया करवाएंगे स्टारलिंक की इंटरनेट सुविधा। इस्तांबुल में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, इजरायली हमले का विरोध किया गया। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में उठी आवाज, हजारों की संख्या में लोगों ने निकाला मार्च। फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे काफी लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर लगाए नारे। लेबनान में हिजबुल्लाह समर्थकों ने किया मार्च, गाजा पर इजरायली हमले के विरोध में नारेबाजी। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुआ, जगह जगह आगजनी की गई, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। इटली में फिलिस्तीन समर्थित मार्च में शामिल हुए हजारों लोग, फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग। जी न्यूज़।